हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स फिगर 11.6। फिगर 11.6 के अंदर आप यहां पे मैच स्टिक से बना हुआ एक पैटर्न देख रहे होंगे जिसके अंदर स्क्वायर्स बना रखे हैं। द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, ये स्क्वायर सेपरेट नहीं है। टू नेबरिंग स्क्वायर्स हैव अ कॉमन मैच स्टिक, आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल सेपरेट नहीं है। यहां पे जैसा ये दो स्क्वायर्स बन रहे हैं तो इनके बीच में एक कॉमन मैच स्टिक है। ऐसे इन दो के बीच में कॉमन है, इन दो के बीच में एक कॉमन मैच स्टिक आ रही है। टू नेबरिंग स्क्वायर्स हैव अ कॉमन मैच स्टिक। ऑब्जर्व द पैटर्न्स एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। आप इस पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और फिर बताइए, एक रूल बताइए, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, कितनी मैच स्टिक्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स। यानी अगर आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता हो, जैसे कि यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर की टर्म्स में नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी जरूरत पड़ेगी वो आपको बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहली फिगर को देखिए, यहां पे स्क्वायर बना हुआ है। नंबर ऑफ स्क्वायर यहां मैंने लिखा है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी चाहिए वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। एक स्क्वायर बनाने के लिए 1 2 3 4 स्टिक्स की जरूरत पड़ रही है। फिर यहां पे दो स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो दो स्क्वायर बनाने के लिए क्या है कि एक में तो लग रही है 4 स्टिक्स और 5, 6 और 7। दूसरा स्क्वायर बनाने के लिए 7 स्टिक की जरूरत पड़ गई है, तो दो स्क्वायर बनाने के लिए 7 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ी। ऐसे ही यहां पे ये दो तो हो गए हैं, 7 स्टिक्स तो यहां तक लग गई हैं। आगे ये 3 और लगा दी, 1 2 और 3 और जोड़कर 10 मैच स्टिक्स हो गई हैं और 3 स्क्वायर्स बन गए हैं। तो 3 स्क्वायर बनाने के लिए 10 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ी है। अगले पे बढ़ते हैं। यहां पे 3 स्क्वायर तो यहां तक हो गए हैं और इनके अंदर 10 मैच स्टिक्स लगी है। चौथा स्क्वायर बनाने के लिए ये 3 मैच स्टिक और जोड़ दी, 1 2 और ये 3, तो 10 और 3 हो गया 13। यानी 4 स्क्वायर बनाने के लिए 13 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ रही है। अब यहां पे आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। देखिए, एक स्क्वायर के लिए 4 मैच स्टिक की जरूरत पड़ी, दो स्क्वायर्स के लिए आपको 7 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ी। अगर ये सेपरेट होते तो दो स्क्वायर के लिए आपको 8 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ी, लेकिन यहां 8 तो नहीं है ना, यहां पे 7 है क्योंकि एक इनके अंदर कॉमन है। अब इस नंबर पे आपको फोकस करना, यहां से आपको पैटर्न मिलेगा 4 7 10 और ये 13। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इनमें अगर मैं एक एक नंबर माइनस कर देता हूं ना, तो ये 3 का टेबल बन जाएगा। जैसे 4 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो 3 आ जाएगा, 7 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 6 आ जाएगा, 10 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 9 आ जाएगा और 13 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 12 आ जाएगा। यानी एक एक माइनस करने से यहां पे 3 का टेबल बन रहा है। तो 3 का टेबल तो इसके अंदर है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12 हो गया। और उनमें एक और प्लस हो रहा है क्योंकि यहां पे एक प्लस कर दूंगा तो यहां 4 हो जाएगा, यहां प्लस कर दूंगा तो यहां पे 7 हो जाएगा, यहां प्लस 1 कर दूंगा तो 10 हो जाएगा, यहां प्लस 1 कर दूंगा तो 13 हो जाएगा। तो देख रहे हो आप कि अगर नंबर ऑफ स्क्वायर 1 है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 कर देंगे तो मैच स्टिक पता चल जाएगी। अगर नंबर ऑफ स्क्वायर 2 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस कर देंगे तो 3 2 जार 6 और 7 मैच स्टिक आ जाएंगी। अगर नंबर ऑफ स्क्वायर 3 है तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 प्लस कर देंगे तो 3 3 जार 9 और ये 10 हो गया, एंड सो ऑन। इसी तरह आगे चलता रहेगा। तो हमें यहीं से हमारा पैटर्न मिल गया है। यहां पे ये जो 3 है ये तो है कांस्टेंट, ये तो रहेगा ही रहेगा आगे। और ये जो 1 2 3 मैं यहां पे लिख रहा हूं मल्टीप्लाई में, ये है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, और जो इनका रिजल्ट आ रहा है यहां पे ये है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। तो पैटर्न मिल गया यहां पे। तो अगर मुझे n नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनाने हैं तो मेरा पैटर्न बनेगा 3 मल्टीप्लाई, और ये जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स की जगह पे मैं यहां पे n पुट करूंगा और फिर मुझे इनके अंदर एक प्लस करना है, ये हो गया। तो अगर n नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं तो आंसर होगा 3n + 1। इस फॉर्मूले को लगा के, इस रूल को लगा के आपको नंबर ऑफ मैच स्टिक्स पता चल जाएंगी। ये तो था पहले पार्ट का आंसर जिसमें हमने स्क्वायर्स देखे थे। इसमें बी पार्ट भी है, अब बी पार्ट को देख लेते हैं।
बी पार्ट के अंदर ये बी पार्ट है, यहां पे देखिए फिगर 11.7, ये फिगर 11.7 है जो आप देख रहे हो। गिव्स अ मैस्टिक पैटर्न ऑफ ट्राइंगल्स, यहां पे ट्राइंगल बने हुए चिपक चिपक के, एज इन एक्सरसाइज 11A अबव, जैसे अभी अभी आपने ए पार्ट में क्वेश्चन किया है ना, सेम उसी तरह से है। वहां पे बस स्क्वायर बन रहे थे चिपक के, यहां पे ट्राइंगल्स चिपक के बने हैं। फाइंड द जनरल रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, यहां भी यही करना है आपको कि कितनी मैस्टिक की जरूरत पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से। तो इसमें भी हम इसी तरह से क्वेश्चन को चलाएंगे। यहां भी मैंने नंबर ऑफ ट्राइंगल का एक कॉलम बनाया है, नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी चाहिए वो मैंने यहां पे कॉलम बना लिया है। सेम बिल्कुल उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। तो जब एक ट्राइंगल बनाया जा रहा है तो देखिए आप 1 2 3, तो एक ट्राइंगल के लिए 3 मैस्टिक्स की जरूरत पड़ रही है। और जब 2 ट्राइंगल बनाए जा रहे हैं तो सिर्फ इसके अंदर ये 2 स्टिक्स और ऐड करिए, ये तो कॉमन है ना, तो 3 में 2 जोड़ दिया तो 5 हो गया। तो 2 ट्राइंगल के लिए 5 मैस्टिक की जरूरत पड़ रही है। ऐसे ही तीसरा ट्राइंगल बनाने के लिए 2 मैस्टिक्स और जोड़ दिए इसके अंदर, तो 5 में 2 जोड़ दिया तो 7 हो जाएगा। तो 3 ट्राइंगल बनाने के लिए नंबर ऑफ मैस्टिक्स 7 जरूरत पड़ रही है। ऐसे 4 ट्राइंगल बनाने के लिए, 3 के लिए तो 7 चाहिए ही थी, चौथा ट्राइंगल बनाने के लिए ये 2 मैस्टिक्स और जोड़ दिए इसके अंदर, यानी 7 में 2 जोड़ दिया तो ये 9 हो जाएगा। तो 4 ट्राइंगल बनाने के लिए यहां पे 9 मैस्टिक्स की जरूरत पड़ रही है। अब आपको यहां पे ये जो नंबर दिख रहा है ना आपको, नंबर ऑफ मैस्टिक्स, इसी पे आपको फोकस करना है क्योंकि रूल आपको यहीं से निकालना है ना। ये तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए हैं। अगर अब मैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहां पे n लेता हूं, n का मतलब है कुछ भी, कितने भी, 5 10 15 20, तो मुझे यहां पे एक फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी चाहिए, वो यहां फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, वो बनेगा इसकी हेल्प से। अब इन नंबर्स पे आप फोकस कीजिए। अगर इनमें से मैं एक एक माइनस कर देता हूं तो यहां पे 2 का टेबल बन जाएगा। देखिए कैसे, 3 में से 1 माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा, ऐसे 5 में से 1 माइनस करूंगा तो 4 आ जाएगा, 7 में से 1 माइनस करूंगा तो 6 आ जाएगा, और 9 में से 1 माइनस करूंगा तो 8 आ जाएगा। बन गया ना 2 का टेबल। इट मीन्स 2 का टेबल तो यहां पे चल ही रहा है। और अगर इसमें मैं 2 के टेबल में 1 ऐड कर दूंगा तो फिर से ये 3 बन जाएगा। तो ये जो टेबल 2 का चल रहा है यहां पे, ये जो 2 होगा, ये 2 होगा आपका आगे का फिक्स्ड नंबर, और 2 की मल्टीप्लाई होगी नंबर ऑफ ट्राइंगल से। जैसे ये 2 तो फिक्स हो गया क्योंकि 2 का टेबल चल रहा है, तो 2 तो फिक्स है ये, तो यहां पे 2 आ जाएगा। इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना हो गया, n हो गया। और इसके अंदर 1 प्लस हर बार करना है आपको। जैसे एक ट्राइंगल बनाना है तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करनी है और फिर से 1 जोड़ देना है, तो 2 1 ज़ा 2, ये 3 हो गया। ऐसे ही अगर आपको 2 ट्राइंगल तैयार करने हैं तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है। यहां ये जो 2 है ना और ये जो 1 है, ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं जो कि यहां पे n है। तो 2 2 ज़ा 4 और 1 जोड़ दिया तो 5 आ गया। देख लीजिए 2 ट्राइंगल के लिए 5 ही तो चाहिए। तो ये बन रहा है यहां पे रूल। अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स n है तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई n और प्लस में 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n प्लस 1। ये मल्टीप्लाई है ना तो चिपक जाएंगे 2n प्लस 1। तो ये है वो फॉर्मूला जिससे नंबर ऑफ मैस्टिक्स पता चल जाएंगी, नंबर ऑफ मैस्टिक्स। तो ये नंबर ऑफ ट्राइंगल की फॉर्म में क्यों है? नंबर ऑफ ट्राइंगल की फॉर्म में ये इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ ट्राइंगल यहां पे n ले रखा है ना, और n इसके अंदर भी आ रहा है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की फॉर्म में नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड इस तरह से आ जाती है। बी पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।